उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षक भर्ती एक ही आयोग, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जाएगा, के माध्यम से उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। और सभी भर्तियां, चाहे वो एडवर्टाइज क्यों ना कर दी गई हों आज से 1 साल 2 साल पहले, वो सभी इसी वजह से होल्ड पर चली गई हैं क्योंकि आयोग के गठन की प्रक्रिया रनिंग में है और इसके सदस्यों और अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया अभी चल रही है। आवेदन मांगे गए हैं, उसके बाद इंटरव्यू होगा। मोस्ट प्रोबेबल है कि फरवरी लास्ट तक ये सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। इन सबके बाद से अभ्यर्थियों के मन में संशय है कि क्या उत्तर प्रदेश में इस वर्ष भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो पाएगा या फिर ऐसे ही ये वर्ष बीत जाएगा, जिस प्रकार से 2023 अभ्यर्थियों ने इंतजार में पूरी तरीके से बिता दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये सब भर्तियां जो प्राथमिक से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक होगी, वो सब तो चलिए एक बार समझ में आता है कि इस वजह से होल्ड पर है क्योंकि आयोग का गठन हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां भी होती हैं जिसके लिए इस आयोग से कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जीआईसी की भर्ती, एलटी ग्रेड की भर्ती, बीईओ की भर्ती, जिसके लिए बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर साल 2 साल से आप लोग लगातार न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ रहे होंगे कि जो समकक्ष आहारता है उसको लेकर के विवाद है और उसको निपटाने की कोशिश की जा रही है। साल 2 साल बीत जाने के बाद भी ये बहुत ही शर्म की बात है कि इतने बड़े आयोग के माध्यम से एक आहारता का विवाद नहीं निपट पा रहा है। और जो कैलेंडर जारी किया गया है 2024 में परीक्षा के लिए, उसमें जीआईसी और एलटी ग्रेड की भर्ती का जिक्र तक नहीं किया गया है। यानी कि इस वर्ष भी उम्मीदें कम है कि बीईओ, एलटी ग्रेड, जीआईसी की भर्ती का विज्ञापन शायद जारी हो। इसके संबंध में आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। शिक्षक भर्ती को लेकर के इस साल भी बनी रहेगी असमंजस की स्थिति। प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों पर भर्ती को लेकर के स्थिति साफ नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं बीते साल की तरह इस साल भी राजकीय विद्यालयों और राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। रिक्त पदों का अधियाचन मिलने के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती कब शुरू करेगा, यह अभी साफ नहीं हो सका है। वर्ष 2023 की तरह इस साल के कैलेंडर में भी इन भर्तियों को जगह नहीं मिल सकी है। पिछले साल अभ्यर्थियों ने राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आयोग में 2 दर्जन से अधिक बार धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। हर बार अभ्यर्थियों को बताया गया कि समकक्ष आहारता का निर्धारण नहीं होने की वजह से इन भर्तियों का विज्ञापन रुका हुआ है। पूरा साल बीत गया लेकिन शासन स्तर से समकक्ष आहारता का निर्धारण नहीं हो सका और भर्तियों को लेकर के असमंजस की स्थिति है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये कौन सी समकक्ष आहारता है जिसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है या फिर जानबूझ करके निस्तारण किया ही नहीं जा रहा है। आगे देखिए, इस बार भी आयोग ने वर्ष 2024 की भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो कैलेंडर जारी किया है उसमें राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती और अध्यापक, सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया गया, जबकि इन सभी पदों पर भर्ती के लिए आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन काफ़ी पहले ही मिल चुका है। अब आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि राजकीय डिग्री कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के शासन द्वारा प्रख्यापित किए जाने के बाद इसकी परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। वहीं प्रवक्ता, जीआईसी, एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी के पदों की समकक्ष आहारता निर्धारित न होने के कारण ये भर्तियां कैलेंडर में शामिल नहीं हैं। इनकी परीक्षा तिथि भी बाद में घोषित की जाएगी। प्रतियोगी छात्र कि एक तरफ बिहार सहित कई राज्यों में नियमित रूप से शिक्षक भर्तियां हो रही हैं, वहीं यूपी में राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती के लिए शिक्षकों को इंतजार करते 4 से 6 साल बीत चुके हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने तय किया कि इस मुद्दे पर 16 जनवरी को आयोग पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो पिछले साल से दर्जनों बार अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन एक ही केवल मुद्दा बताया जाता है कि समकक्ष आहारता का विवाद अभी निपटा नहीं है। ये कौन सी आहारता है पता नहीं, समझ से परे है। इतने बड़े आयोग एक एलिजिबिलिटी के संदर्भ में जो समकक्ष आहारता है उसको तय नहीं कर पा रही है। ये तो बात हो गई एलटी ग्रेड, जीआईसी और ऐसी भर्तियों के बारे में जिसका नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से कोई भी लेना देना नहीं है। ये सभी भर्तियां आयोग गठन होने के बावजूद भी इसी आयोग के माध्यम से होगी, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। और जहाँ तक बात है
उत्तर प्रदेश की अन्य भर्तियों के लिए, जैसे प्राथमिक की भर्ती की बात कर लीजिए, माध्यमिक की भर्ती की बात कर लीजिए, तो वो तो अभी बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर इस वजह से क्योंकि जब आयोग का गठन हो जाएगा उसके बाद से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं, जिसके लिए 2022 में ही एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया था, उस पर पहले फोकस आएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन ने जो पहले प्रतिबद्धता जाहिर की है कि यूपी टेट हम प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे, तो यूपी टेट पर फोकस आएगा। इसके अलावा असिस्टेंट जो प्रोफेसर के पद के विज्ञापन जारी किए गए उस पर फोकस आएगा, और ऑलरेडी जो पहले से मामले कोर्ट में चल रहे हैं उस पर आयोग का फोकस आएगा। तो ये सभी चीज़ों को लेकर के शासन गंभीर है अथवा नहीं, नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के वो चीज़ें तय होंगी। और जहाँ तक बात है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए, तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो अप्रैल मई में प्रस्तावित है, और उसके लिए फरवरी लास्ट तक आपका आचार संहिता लग जाएगा। और फरवरी लास्ट तक ही अगर आप देखेंगे तो जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है वो प्रक्रिया पूर्ण हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं इसको इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया जाएगा कि अभी हमारे पास आयोग पूरी तरीके से बनकर के तैयार नहीं हुआ है, उसके बाद हम चीज़ों की समीक्षा करेंगे, तो तब तक तो आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने के बाद से अब सीधे शासन हाथ खड़े कर देगी कि हमारे पास अब कोई विकल्प ही नहीं, हम शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी कर सकते क्योंकि आचार संहिता लग गई है। उसके बाद एक बार जब चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद से कौन सी पार्टी इसमें इंटरेस्ट लेती है आपको खुद पता है। आप विधानसभा चुनाव 2022 वाला मैटर ले लीजिए। चुनाव से पहले जो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 17,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के संदर्भ में प्रेस विज्ञप्ति निकाली थी। चुनाव हो गए, फिर से सरकार सत्ता में आ गई, लेकिन उसके बाद से वो पद कहाँ गए किसी को कुछ भी नहीं पता, और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तक जारी नहीं हो पाया। तो यही स्थिति हो सकता है फिर से बनी रहे, और 2024 में भी शायद यही चीज़ें दोहराई जाए। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।